नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो जयपुर की गलियों से निकलकर अब पूरे राजस्थान और देश की सियासत को गर्म कर रहा है। जयपुर का चांदपोल इलाका, जहां यूनेस्को विश्व धरोहर से जुड़ी परकोटा दीवारें खड़ी हुई हैं। हनुमान और गणेश मंदिरों के बीच सदियों पुरानी गुलाब शाह बाबा की दरगाह है। यहाँ 100 साल से ज्यादा पुरानी इस दरगाह की जर्जर टीन की छत को हटाकर पक्की छत बनाने का काम शुरू हुआ। तो वहीं कांग्रेस के किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने अपने विधायक निधि से 20 लाख रुपए स्वीकृत कराए और नगर निगम ने टेंडर जारी किया और निर्माण शुरू हो गया। लेकिन अब इसी बीच हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस अवैध अतिक्रमण परकोटा दीवार को नुकसान और लैंड जिहाद जैसी परिभाषा से पूरी तरीके से विरासत के साथ खिलवाड़ बताया। और जल्द ही दोनों विधायक आमने सामने हो गए, समर्थक जमा हो गए, तीखी बहस शुरू होगी। देखिए किस तरह से दोनों ही विधायक आपस में तू तड़ा करते हुए नजर आए हैं। देखिए एक झलक। सुनिए, हमारी तो डीसी भी आ गया है, तो एक बार परमिशन चेक करवा लेते। परमिशन तो हुई भी है, आप कैंसिल कर दोगे तो बात अलग है। हम थोड़ी करते हैं। नहीं, सरकार करने की बात कर रही है ना, तो कोई बात नहीं, कर लो। कोर्ट है, न्यायालय, सारी चीजें हैं, लेकिन ये कोई जाति थोड़ी करने देंगे। तब ये व्यक्ति आता है हमेशा माहौल खराब। मतलब आप लोगों ने इसको इतना लिबर्टी दे दी कि ये चाहे जहाँ जयपुर में जाके डांस करे, जहाँ चाहे। अरे यहाँ चुप रहो ना, जायज नाजायज बात ये जाके पहुंचे। इतना दबाव में आते हैं कि कभी अधिकारी नहीं आने देंगे हमें ना। आपके साथ हम खड़े ना, आप हमारा संरक्षण दो। आप सरकार हो, आप भी तो, आप भी अधिकारी हो। जायज नाजायज तो बोलेगी ना अधिकारी। शांति बनाए रखने भाई क्या मतलब है नारेबाजी करने का? यहाँ आके नारेबाजी करने का क्या मतलब है? माहौल खराब कर रहे हैं। मतलब जयपुर की तमीज को तार तार कर दो, लोगों को भड़का दो। अरे भाई एमएलए बन गए, सदन में पहुंच गए, वहाँ करो ना बात। यहाँ लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं रोज रोज आके? चाहे जहाँ पहुंचे अपनी कौन सेंसी में करो। नहीं, दरगाह में चप्पल लेके और चप्पल लेके दरगाह में घुस गए। फिर ये मंदिर भी आपने ये मंदिर मैंने बनवाया है, इन्होंने बनवाया क्या? आके पूछो इनसे। इसमें दर्शन भी करने आएगी इस मंदिर में। एक सामने वाला मंदिर पूरा बनवाया, वो सामने वाली प्याऊ और मंदिर मैंने बनवाया है, इन्होंने आके पूछी क्या? ऐसे नहीं होएगा। मजाक लगा रखी है। मतलब हमने ठेकेदारी ले रखी है जयपुर को कायम रखने की। हम सेक्रीफाइस करें जयपुर के अमन चैन के लिए। एक कलेक्शन में 50 कलेक्शन देने के एक आदमी 1000 रुपये देते हुए 10,000 रुपये हमने इन कागजी ने उड़ा दो। बताओ, ये आएगा रेड बुल पिएगा और कुछ नहीं करेगा। भीड़ करनी हो तो भीड़ तो बहुत है। भीड़ की कोई चिंता हो रही है, भीड़ तो हो जाएगी, भीड़ की कोई चिंता नहीं है, उससे मत घबराओ आप। देवता तो एक ही बहुत है। ब्रह्मास्त्र चल जाएगा, उसको समझाओ कि हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा है, उसको समझाओ, वो नहीं होने देंगे। जहाँ से डीसी आए ना, डीसी वही खड़ा है, डीसी वही खड़ा है। नहीं, इनका काम नहीं है, जिसका काम निगम का काम है, वो निगम करेगी। शंकर भगवान की जय कर देना होगी बालाजी महाराज को नारो दे खत्म काम महाराज जी का सपोर्ट में। बंटी भाई अब इस पूरे ही मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है। एक तरफ धार्मिक स्थल की मरम्मत और मुस्लिम समुदाय की भावनाएं और दूसरी तरफ ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप और सांप्रदायिक सद्भाव का सवाल। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक छत का निर्माण है या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है? क्या सभी धार्मिक स्थलों के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए या नहीं? और क्या विधायक कोष से धार्मिक स्थलों की मरम्मत करवाना सही है या गलत?
इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त मौजूद हैं प्रखर सिंह, बीजेपी से हमारे साथ मनीष पारिक जी हैं और हिंदू धर्मगुरु से हमारे साथ मीनू शर्मा जी जुड़ चुके हैं और इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ उस्मान मोहम्मद अजहरी जी हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का। और सबसे पहला सवाल मैं प्रखर जी आपसे लेना चाहूंगी, जब अगर अवैध अतिक्रमण पर उन्होंने रोका टोकी शुरू की बीजेपी वालों ने, तो आपको इससे दिक्कत क्या हुई या कांग्रेस पार्टी को इससे दिक्कत क्या हुई? देखिए, समझने वाली बात है कि बाल मुकुंद जी ये भूल गए हैं कि वो सरकार में है, वो अपोजिशन में नहीं है, सरकार में है और ट्रिपल इंजन की सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, प्रदेश गवर्नमेंट बीजेपी की, मेयर बीजेपी का। टेंडर किसने निकाला? नगर निगम में। आपको कोई समस्या थी, आप जाते अधिकारी से बोलते, मेयर से बोलते कि वहां पर आप सड़क पर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के वहां पर आप सड़क पर धरना देने लगेंगे, आप वहां पर माहौल खराब करेंगे। एक्चुअली बाल मुकुंद जी भूल गए हैं कि उन्होंने शपथ क्या ली थी। जब वो एमएलए बने थे, उनकी एक शपथ थी कि सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखूंगा, धर्मनिरपेक्ष होकर काम करूंगा, मगर वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इन सब चीजों पर। अरे भाई, अगर वो आपको लगता है कि कोई कहीं कुछ अवैध हो रहा है, तो आप संबंधित अधिकारी को बोलेंगे कि वहां पर जाकर धरना देने लगेंगे और माहौल खराब करने लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक आधिकारिक तरीके से चलना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, एक ऑफिशियल तरीके से चलना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी मनीष जी, क्या दरगाह की छत निर्माण को रोकना विरासत संरक्षण का कदम था, या ये लैंड जिहाद जैसी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर आप सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे? मनीष जी। नहीं, वो तो जनता बुलाए तो जाना ही पड़ता है। अभी तनाव की बात नहीं है। अब ये समझिए कि उनके जाने से तनाव रुक गया है, ये भी हो सकता है। अदरवाइज तो जहाँ पे लोग कहेंगे कि कुछ हो रहा है, एक एमएलए कुछ करा रहे हैं और सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो उसके लिए दो रास्ते हैं कि उनकी समझाइश की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि समझाइश के पर्पज से भी जाएंगे। दूसरी बात, जो टेक्निकली बात वो बहुत बार बार कह रहे हैं कि नगर निगम का टेंडर है जी। तो ये जो जिसमें दीवार को छेड़छाड़ हो रही है, जो परकोटा एक संरक्षित स्मारक में आता है, उस संरक्षित स्मारक के ऊपर निर्माण कार्य की मनाही है 15 फीट इस तरफ और 15 फीट उस तरफ, दोनों तरफ, यानी 30 फीट तक संरक्षित है वो। तो उसी दौरान अगर कोई छत डालने का काम कर रहे हैं, हो सकता है अधिकारी के ध्यान में भी नहीं होता है कभी कभी, तो वो तो विड्रॉ हो जाएगा, वो तो कह देगा साहब गलत हो गया, ठीक है, ओमिशन कमीशन तो होती है, तो हो सकता है वो बात की बात है। लेकिन अभी मैंने आपको निवेदन किया कि जो भी कोई बात थी उस बारे में बात ही तो हुई है, उस बात से क्या परहेज है। ठीक है प्रखर जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर, लेकिन उससे पहले उस्मान जी हमारे साथ है। उस्मान जी। मैं सुन नहीं पा रही हूं आपको। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उस्मान जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच मीनू जी, उन्होंने कहा कि ये कोई अवैध तरीका नहीं था, वो अपने मंदिर अपनी मजार पर अगर छत बनवाना चाहते हैं तो इससे किसको दिक्कत हो सकती है? मीनू जी। देखिए, ये जो मजहबी जब इसमें जहर घोल दिया जाता है किसी भी इस तरीके के प्रकरण में, ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही गलत है। क्योंकि हमारे जो धर्म है हमें कभी भी एक दूसरे से लड़ना नहीं सिखाते, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे वो मुस्लिम धर्म है। हमारा धर्म जो सनातन धर्म है जिसे हम मानते हैं, ये हमारा अनंत है, और इस धर्म में या किसी भी धर्म में जो सिखाया जाता है वो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव है, एक दूसरे के प्रति हमें धर्म की भी हमें सम्मान करना चाहिए। और इस तरीके के प्रकरणों में ये कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक कारण बनाया गया है। और राजनीति, आपको पता ही है कि राजनीति तो बहुत ही एक तरीके से खराब ही चीज है। ये काम ही है हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना, जबकि कोई भी धर्म प्रेम से ही रहना चाहता है। ये मेरा अपना वक्तव्य है। तो यहाँ पर भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है मीनू जी? या भड़काने का, देखिए, ये जो भाजपा और कांग्रेस का जिस तरीके से यहाँ आ रहा है कि यहाँ के जो नेता लोग हैं इन्हीं की आपस में भिड़ंत हुई, इसको देखा जाए तो इस कार्यवाही को एक तरीके से न्याय के दायरे में रख करके किया जाना था। अगर किसी तरीके की कोई कंप्लेन आई है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो वो निर्माण के लिए जो एक तरीका है उसको न्यायिक तरीके से इसको बात करनी चाहिए थी।
और अगर ये अवैध तरीका है तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो यही मानते हैं कि जो हमारे न्यायिक दायित्व में हम अगर कार्य करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, बजाय उसको हम अपने हाथ में लें। यानी और इस दोनों की तरीके दोनों से पार्टियां आपस में लड़वा कर एक धार्मिक कलह करना चाहती हैं। ठीक है प्रखर जी। बिल्कुल बिल्कुल हम इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रकरण से तो यही समझ आता है। ठीक है प्रखर जी। देखिए, दोनों पार्टी का तो नहीं पता, मगर भारतीय जनता पार्टी जरूर ये काम करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, अगर उन्होंने मंदिर बनवाया है तो मजार के लिए भी वो दिया है, निधि दी है अपनी, दोनों के लिए दिया। और वो आके क्या बोल रहे थे कि यहां पर इस टाइप की हरकत ना करे जिससे दो धर्मों के बीच में प्रॉब्लम पैदा हो। आपको कोई समस्या है, आप जाइए संबंधित अधिकारी से शिकायत करिए, आप बोलिए। मेयर आप ही की तो पार्टी का है, अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर है आप उससे बोलिए। अवैध कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, परमिशन हुई है, टेंडर निकला है। तो आप अगर आप आकर के धरना देने लगेंगे, और ये पहली बार नहीं है बाल मुकुंद जी के साथ, इससे पहले भी ये कर चुके। एक बार एफआईआर हो गई थी जामा मस्जिद के बाहर जाकर के, उन्होंने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया था। थाने में चले गए थे, थानेदार की कुर्सी पर बैठ करके मीटिंग लेने लगे थे। तो पहली बार नहीं है उनके साथ, वो अपना काम छोड़ करके सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी। जी मेरा कहना कि यही है। अब ये तो मैंने आपको कहा जनप्रतिनिधि है, चुनाव जीते हुए हैं, वो ज्यादा समझते हैं कि वो वहां पर क्यों गए थे। और दूसरी बात ये भी है कि जनता के बुलावे पे जाना पड़ता है। मैंने आपको कहा जब एक काम जाने से रुक रहा है, कह रहे हैं कि उन्होंने काम रोक दिया, तो अल्टीमेटली तो यही बात है कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में था, उसके 1946 के नोटिफिकेशन के खिलाफ काम हो रहा था। ये बात तो सही है। और अगर ये काम इन्होंने कर दिया है, टेंडर कर दिया है, जो भी किया वो तो वो जाने, अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी कोई संरक्षित इलाका है उसके ऊपर निर्माण काम नहीं होना चाहिए। और अगर उसमें निर्माण काम हो रहा है तो जनता की बड़ी सजगता की तारीफ करूंगा मैं, जिन्होंने इस विषय पर कि जो कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम हो रहा है, नोटिफिकेशन के खिलाफ काम हो रहा है, जो एक्ट के खिलाफ काम हो रहा है, उसको जाके रोका उन्होंने। इसमें धार्मिक कोई बात नहीं है, क्योंकि धार्मिक पे तो निर्माण काम करा ही नहीं सकते एमएलए। मैं आपको बताऊं, अगर निर्माण काम कोई करना हो तो किसी मजार पे, दरगाह पे, मस्जिद पे जाके कुछ बना नहीं सकते हो, तो वो तो वैसे ही नहीं होगा। इसलिए धार्मिक की बात नहीं होके बड़ी बात यह है कि अगर कोई अवैध काम हो रहा है, अगर कानून के खिलाफ काम हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि दोनों इसमें 1961 में भी राजस्थान मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड एंटिक्विटी एक्ट जो था, उसकी भी धारा 3-4 के अनुसार इसको, ठीक है, मतलब वहां पर एक अवैध निर्माण हो रहा था जिसके लिए जनप्रतिनिधि है वो, तो उन्होंने, जनता ने उनको बुलाया और जनता की अगुवाई के साथ ही वो वहां पे आए हैं। ठीक है प्रखर जी, मैं ये थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर, क्योंकि यहाँ पर मनीष जी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी वोकल ऑडियंस का कहीं ना कहीं धन्यवाद देना चाहिए। और वहां पर अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि निर्माण वैध है, पारदर्शिता इसमें बढ़ती गई है, और एक तरफ अभी मनीष जी और बीजेपी का ये स्टैंड है कि अवैध तरीके से हो रहा था, तो इसमें फिर इतना विवाद क्यों हुआ? अगर अवैध था तो ठीक था, अगर वो उन्होंने अपनी इसमें प्रेजेंस रखी। देखिए समस्या ये है कि ये फिर भूल जा रहे हैं कि सरकार इनकी है, और अगर इनके मेयर के होते हुए अवैध निर्माण हो रहा है, अरे सुन तो लीजिए, अरे एमएलए और मेयर में अधिकारी तो काम करता है। नगर निगम के अंडर में नगर निगम का टेंडर है, उसमें एमएलए की कोई भूमिका नहीं है। नगर निगम के अधिकारी काम कराएंगे। सुन तो लीजिए, अरे प्रोसेस नहीं पता है तो भाई तक क्यों डिबेट कराएंगे? अगर आपको प्रोसेस, अगर आपको प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको सरकारी प्रक्रिया नहीं पता है तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं, आप डिबेट पर आ गए बिना सरकारी प्रक्रिया जाने। नहीं, मैं तो आपको बात इसीलिए कहते हैं डिबेट पर आने से पहले जानकारी ले लिया करिए, तब डिबेट पर आया करिए। आप आकर के कुछ भी बोल के मत जाइए यहाँ पर। आप समझिए, सुनिए, आपके मेयर ने किस अधिकारी को सस्पेंड किया? किसी को सस्पेंड किया अभी तक? क्या कार्रवाई कर दी? क्या मेयर ने इस्तीफा दे दिया कि ऐसा हो रहा था? वो जो बताएंगे कार्रवाई होगी, बात करेंगे, वो तो अलग बात है। कब होगी? आप लोग खाली, मैं तो तात्कालिक बात कर रहा हूँ। नहीं, तात्कालिक क्या, किस पर किया? अवैध हो रहा था तो तात्कालिक मौके पे अगर कुछ हो जाएगा, तात्कालिक समय जनप्रतिनिधि का ये धर्म है कि वो जाए वहाँ। नहीं, जनप्रतिनिधि का धर्म अपनी जनप्रतिनिधि का धर्म है कि वो जाए। नहीं, जनप्रतिनिधि का धर्म है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है ना।
वहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद उससे आप पहुंचाएंगे समझते हो और कि अधिकारी को सांप्रदायिक बोलेंगे तनाव हो जाएगा, तो ये नहीं अजीब बात आप है। अधिकारी को बोलेंगे ना, अगर कोई आपके एमएलए अधिकारी ने कहीं पे एक्शन जा किया, रहा है तो उससे सरकार सांप्रदायिक आपकी तनाव है, कैसे हो रहा है? अधिकारी समझा नहीं ये बात। सरकार मतलब कि आप मानते हैं कि सरकार के अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं, ये मानते हैं आप? इसी बात को तो मान रहे हैं आप, बताइए। नहीं, वो टेंडर पे सरकार पूछ के चला थोड़ी नहीं होता पा है रहे एमएलए से। सरकार, अभी कोई टेंडर हो गया, अरे सर, अगर कहीं पे कोई फैसिलिटी, आप मैं बताऊं टेंडर नगर आपको, निगम अगर का कोई है तो टेंडर हो नगर रहा है निगम के इंजीनियर जाएंगे, तो नगर टेंडर निगम के कोई सारे अधिकारी एमएलए 200 वो एमएलए करेंगे। दिखा दिखा के थोड़ी होएगा कि यहाँ पे नहीं, हम 200 टेंडर कर एमएलए रहे की हैं, बात साहब, नहीं आपको है, कोई आपत्ति हो तो नहीं बताओ। अधिकारी वो बनवाते थोड़ी हैं ना, पूछेंगे। नहीं अधिकारी, अरे साहब अधिकारी के संरक्षण में काम होता है, आपको यही पता नहीं है? और अधिकारी अगर गलत अवैध नहीं, करवा रहा एमएलए है को दिखाएंगे क्या? वो दिखाए हवा महल के एमएलए को जाके कि साहब हमारे टेंडर कराए, वो लोग कर लेगा, थोड़ी पूछेगा, वो तो करेगा अपने हिसाब से। अब वो गलती कर रहे हैं, मेरे को तो ये बताओ, आपने जो कानून बना हुआ है इसको 2 बार प्रेसिडेंट बाय 3 लॉ, देयर आर 2 लॉ एंड 1 नोटिफिकेशन इज देयर, और 2 लॉ और एक नोटिफिकेशन के कारण किसी भी परकोटे की दोनों तरफ 15-15 फुट को संरक्षित कर दिया। इसको गलत है क्या बात? ये इसका जवाब होना चाहिए। बिल्कुल तो जायज अभी सवाल है बात प्रखर जी, ठीक है। और अगर आपके पास एमएलए भी नहीं दे पाए। तो आपने अधिकारी को देकर के सस्पेंड क्यों नहीं किया? अगर आपके पास सबूत, आपको पता है अवैध बन रहा है तो सबूत होंगे ना साहब। ठीक है और जब आपको उस्मान पता जी, है तो अधिकारी पर कार्रवाई क्यों ठीक नहीं? है ठीक है प्रखर जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, बिल्कुल वापस आऊंगी। उस्मान जी, दोनों तरफ की दीवार है, वो 15 आप सुन पा रहे हैं मुझे अभी? संरक्षित है। आपके जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप बताइए, मेरी आवाज आ रही है? आप काम वाम नहीं कर पा रहे, तो मैं सरकार चला नहीं आपको पा एक रहे। बात और बताना चाहता हूँ, नहीं, जब सरकार इसने चलाना नहीं आता, आपके मेयर काम नहीं कर पा रहे, मेयर को उस्मान जी, नॉट टू इशू जी, जी। ऑर्डर, नहीं, नॉट टू इशू नहीं, पर मेयर आपका मेरी आवाज- ऑर्डर भी नहीं जी, देगा जी। कोई भी कोर्ट। ठीक है ठीक है प्रखर जी, मनीष जी एक बार रुक जाइए, एक बार रुक जाइए। पता नहीं है, खाली कोर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है उस्मान जी, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर एक अवैध मजार पर वो कोशिश थी एक छत करने की, छत लगाने की, तो इस पर पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, उस पर मैं आगे सवाल करूंगी इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, पहले मैं अपनी बात इस शेर से शुरू करूंगा कि जला डाली है तुमने बस्तियां अपने बयानों से, जला डाली है तुमने बस्तियां अपने बयानों से, और धुआं नफरत का टकराने लगा है आसमानों से। यह पूरा प्रकरण, अगर मैं इस पर पूरी बात करूं तो देखिए, यह मामला चांद पोल में किसी एक मजार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक पैटर्न की याद दिलाता है जहां एक खास वर्ग से जुड़े मुद्दों में खुले पक्षपात के आरोप बार बार सामने आते हैं। कभी बुलडोजर कार्रवाई चयनात्मक दिखाई देती है, कभी नफरती भाषाओं पर कार्रवाई टल जाती है, कभी धार्मिक स्थलों के सवाल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बना दिए जाते हैं। मोब हिंसा हो या विरोध प्रदर्शन, उसमें भी कानून का तराजू एक जैसा नहीं होता। पूरा पता चला कि इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो लगता यह है कि जैसे कानून सबके लिए बराबर नहीं है, बल्कि वो पहचान देखकर लागू हो रहा है। ये पूरे का सारांश है। मैं बात करता हूं बिल्कुल उसी सब चीज पर। देखिए, यकीनी तौर पर यह सारा काम एक बाज़ाब्ता किया गया, विधायक निधि से किया गया, उसके लिए सारी जितनी कानून प्रक्रिया वो सब की गई। लेकिन यहां पर जो असली सवाल उठता है, वो सवाल इस बात का उठता है कि वहां पर ये बाल मुकुंद आचार्य जी क्यों पहुंचे, और वो केवल एक यहां पर नहीं पहुंचे, उनका रात दिन और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि वो ऐसे ही काम करते रहते हैं। करवा रहा है। अरे भाई, ये बात तय होनी चाहिए कि अरे भाई, ये मजार का मुद्दा नहीं है, बल्कि क्या कोई कानून विधायक चलाएगा आरोप लगा देंगे या विधायक कानून से चलेंगे या सड़क से चलेंगे? आके डिबेट पर झूठ बोलने लगे। अगर भाई फैसला सड़क पर होना है तो फिर अदालत में किस काम की है? और जब जनप्रतिनिधि भी भीड़ बन जाएंगे तो फिर लोकतंत्र तो अनाथ हो जाएगा। अरे वाह भाई वाह, कानून की किताब हाथ में होनी चाहिए। ये कानून की किताब तो जाएगा एमएलए तो बिल्कुल कानून की किताबें कहाँ बात कर रहे हो आप? उस्मान जी इन का कहना विधायकों है का कि काम जनता ने आग उनको बुझाने के लिए बुलाया था, और जनता के लेकिन ये संदेश तो पर ही वहां पेट्रोल पर डालकर आग पहुंचे। लगाने का काम कर रहे हैं। कौन आग लगाने का काम कर रहे हैं उस्मान जी? अरे बाल मुकुंद आचार्य जी और उनके सहयोगी और उनका संरक्षण करने वाले और उन्हीं के जैसे और दूसरे लोग,
ये दोनों ही देखिए, लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ सत्ता में नहीं आ रहा। बैठकर साथ की भाषा बोलना ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। ठीक है। आज ये निर्माण रुका है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या कानून का राज चलेगा या ताकत का राज चलेगा। बिल्कुल ठीक है, ये ताकत का राज चलना दिखाया जा रहा है। ठीक है। अरे भाई, अब तो वो नेता ठीक खुद है, ठीक कानून है तोड़ने उस्मान जी, जैसा व्यवहार कर थोड़ा रहे सा कम है हैं। मेरे पास। ठीक है, ठीक है अब किस मनीष तरह जी। से आम आदमी से हम संविधान की उम्मीद करेंगे। ठीक है उस्मान जी। उन्हें अपना आचरण अपने कपड़ों के हिसाब से दिखाना चाहिए, अपने पद के हिसाब से दिखाना चाहिए, लेकिन उनका आचरण रोजाना गिरता चला जा रहा है। अरे उस्मान भाई चलिए कुछ और बात हो, मैं तब बाकी बात बाद में करूंगा। अरे भैया, अरे उनका अधिकार है, शांति से सुनना चाहते नहीं आप, और अगर आप में शांति की अगर सुनने की सामर्थ्य है तो मैं कुछ और बात रखूंगा। अरे भाई, अगर ये निर्माण गलत था तो नगर निगम और प्रशासन और अदालतें मौजूद थी, उनका क्या मतलब। अरे मतलब, और जब एक निर्वाचित विधायक खुद सड़क पर उतरकर टकराव करेगा, तू मैंने करेगा, तो ये तो साफ संकेत है कि उसे विधायक को खुद संविधान में भरोसा नहीं है, बल्कि उसे भीड़ पर और उकसावे में भरोसा है। 131 करोड़ रुपए इस परकोटे को संरक्षित करने के लिए दे रखे हैं। अरे हाईकोर्ट ने आदेश अभी उस संरक्षण की बात बाद में करेंगे आप। ये खराब नहीं होना चाहिए। अरे सबसे पहले संविधान का संरक्षण चाहिए, कर दो। सबसे पहले कानून का ठीक है उस्मान संरक्षण जी। चाहिए। ठीक है, ठीक है, जवाब हमें ले लेते संविधान के हैं। एक आपका अनुच्छेद का सवाल है, संरक्षण बिल्कुल चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमें उस्मान जी। अनुच्छेद 21 का संरक्षण बिल्कुल ठीक चाहिए, है, बिल्कुल ठीक है। जो हमें शांति और सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक है ठीक है वो उस्मान जी। 121 करोड़ बाद की चीज है। उस्मान जी पहले रुक आप जाइए। अनुच्छेद 21 की उस्मान जी बात रुक करें, जाइए। ठीक है, ठीक है। शांति और सुरक्षा ठीक की है, ठीक गारंटी है, की बात ठीक है। करें, अनुच्छेद 25 से 28 तक की बात करें। ठीक है। 1946 में ही नोटिफिकेशन हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ है कि इसके 15-15 मीटर आगे पीछे कुछ नहीं होगा। अरे मैं उसमें बाल मुकंदाचार्य जी के जाने का नोटिफिकेशन कहां से है, उनको आदेश कहां से मिल गया, वो इसके लिए कहां से अधिकृत हो गए, मुझे ये बताओ। अरे को फिर वही आज राजस्थान में बाल मुकंदाचार्य का नाम टकराव, उत्तेजना, नफरत इससे हो गया है। ठीक है, ठीक है, प्रखर जी, प्रखर जी। वो केवल और केवल आग जलाने का काम करते हैं, ठीक है, ठीक उन्हें है। आग बुझाने का काम करना चाहिए। ठीक है, प्रखर जी। यहाँ पे क्यों आए हो? ठीक है, रुक जाइए मनीष जी। प्रखर जी। अरे कोई चांद पोल बाजार में आएगा नहीं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शांत हो जाइए। लेकिन पहले उसने ऐसा है। क्या गलत अरे काम किया ऐसा है, बताओ सुन तो आप। लीजिए। ऐसा है अगर आपको लगता था कहीं अवैध निर्माण हो रहा है, आप संबंधित प्रखर सिंह जी, उसने डीएम को गलत बुला। काम अरे कर शांत दिया। रहिए, कोई अरे शांत थप्पड़ रहिए, मारी शांत कि रहिए। कोई ठीक है, अरे एक शांत बार रहिए, अरे उनको बात पूरी करने दीजिए काम गलत मनीष क्या जी। किया? भाई आपके पास तर्क तो नहीं है, तो खड़े फिर थे। ऐसी बातें कर अब उसके लीजिए। पीछे पड़ गए आप। प्रखर जी, डिबेट एक बार- करना आता है तो डिबेट को ना करा करिए, ठीक है। तर्कपूर्ण डिबेट करिए मुझसे। प्रखर जी। ऐसा है, अगर आपको कोई समस्या थी तो आप संबंधित डीएम को बुलाते, आप संबंधित मेयर या नगर आयुक्त जो भी वहां पर है नहीं, संबंधित वो तो अधिकारी आपने को कह दिया, बुलाते। उसने अरे कानून सुन का तो लीजिए, अरे कहा। शांत रहिए। और आप संबंधित जो वहां उन्होंने के क्या लोग किया? शामिल है, आप उनको बुलाते। 452 करी, 451 करी, 352 क्या कर दिया ये बताओ तो सही। सब लोग मिलकर अगर गैर कहीं कानूनी अवैध क्या कोई करा नहीं उन्होंने? चाहता, इस दुनिया अरे शांत आपका रहिए, जवाब ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाह, अरे शांत रहिए, आपके जवाब नहीं देने हमको। ऐसा है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि कहीं कोई निर्माण हो और कहीं अवैध निर्माण हो रहा है तो उसका एक्शन लेने की अथॉरिटी बनी हुई है। आप संबंधित अथॉरिटी को बोलते हैं। अगर आपको लगता है तो आप डीएम को बुलाते, आप उनके साथ जाते, दिखाते कि यह अवैध निर्माण हो रहा है। भीड़ ला करके वहां तमाशा करना, हिंदू मुस्लिम करवाना, देखिए चलेगा नहीं। हमारे एमएलए तमाशा कोई गैर कानूनी होता है क्या? हम खुद ही कह रहे हो, अरे तमाशा है ही नहीं। वो आदमी वहां पे बुलाया, लोगों ने कहा कि भाई साहब यहाँ पे ये हो रहा है। आप लोगों को सरकार चलाना नहीं आता है, ना काम करना आता है। आपसे कोई सवाल नहीं पूछे कि इससे पहले 450 रुपए का सिलेंडर का टेंडर क्यों ब्लैक लिस्टेड फर्म को दे दिया गया था, ये सब सवाल नहीं पूछे। ये हिंदू मुस्लिम में उलझाना चाहते हैं कि इनसे कोई पूछे ना कि काम क्या हो रहा है। चाहते हैं। अरे सुनो मेरी बात। ठीक है, ठीक है, अरे सुनिए, ठीक है, ठीक है। काम नहीं करना आता है। अगर काम करना आता है तो बताइए कितने उन लोगों को, जिन लोगों ने वहां पे तोड़फोड़ करी सिंधी कॉलोनी में, उनको छुड़ा के ले गए। वो लोग हैं, आप समझो, आप तो एआईसीसी वाले हो, आपको कोई मुस्लिम हिंदू थोड़ी हो। सुन तो फिर आप तो कह अरे रहे हैं, भाई पता जब नहीं ये है। भट्टा अरे बस्ती तुम्हारा थाने में से सर्टिफिकेट यही चाहिए अमीन मुझको, तुम्हारे ताजदीन, सर्टिफिकेट यही से कोई महेश काम नहीं जोशी चलेगा। सुनो, और यही वो सब, सुनो, काम जो करना सिंधी नहीं आता, कॉलोनी में सुनो, जिन काम लोगों ने करना नहीं आता। घर में घुस के महिलाओं को ऐसा है, पीटा, काम करने उनकी के लिए गाड़ियों को सरकार में तोड़ आए दिया, हो। सरकार उन में लोगों को काम छुड़ा करने के के ले लिए आए हो, गए। डेवलपमेंट करने के लिए आए हो। अब ये गैर कानूनी काम तो मेरे इन्होंने करा था। डेवलपमेंट करे,
वो ये तो हिंदू मुस्लिम मतलब करने के लिए कांग्रेस बना होता पार्टी के है, एमएलए काम करना नहीं आता है तुम लोग को, खाली हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हो, पथराव करा रहे हैं। आता ही नहीं है, कांवड़ियों पर आ गए, फिर इधर से चले धार्मिक क्या जाओगे करेगा? कहीं और। अरे बताओ, धार्मिक तो आप कर रहे हो इसको। अगर तुमको काम कराना नहीं आता है तो भाई तुम्हारी गलती है, अधिकारी तुम्हारी बात नहीं सुन रहे ये तो क्या तुमको बात शर्म नहीं, आनी ये चाहिए। तो एमएलए का कैसे काम ठीक है, ठीक है। बने हुए आखिरी हैं? प्रतिक्रिया चाहूंगी, ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी मनीष जी आपसे। रिप्रेजेंटेशन करेगा लोगों का। इस्तीफा दे ठीक दे है, आप ठीक ही है। एमएलए, Represent the people of the इस्तीफा दे दे area। आप। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। represent कर नीरू रहे जी, हैं। लोगों ने जिस बोला तरह है से कि अभी यहाँ आप ये जाओ, देख रही वो हैं चले कि जाओ। एक साफ तौर पर और दूसरी बात, कहा जा रहा है कि गैरकानूनी हिंदू काम हो मुस्लिम रहा की है। लड़ाई चलो, करवाई जा रही है इस्तीफा पार्टी की करवा तरफ दो से, भाई। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल है ना कि कोमल, मंदिरों के ये मरम्मत कोई पर हिंदू कोई मुस्लिम विवाद नहीं नहीं है। होता। अरे बस हो गया। कोमल हिंदू मुस्लिम नहीं है ये। एक्चुअली दिस इज द देखिए, थिंग। अभी हम कोई गलत जिस काम हो मुद्दे रहा है, पर उसको यहाँ जाके बहस रोक करने के दिया। लिए बैठे अब हैं, आप आ रही हूँ कहोगे कि मनीष जी, एक अधिकारी बार। के खिलाफ कार्रवाई करो, उस कर देंगे। मुद्दे पर कोई तरीके से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब अपने अपने तरीके से बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं, यहाँ नहीं, इसका नहीं, नहीं, सोल्यूशन देखिए, हम यही शायद कह रहे बैठे हैं, हैं हम कि तरीके हम से इसमें बात क्या कर कर रहे हैं, सकते आप हैं या समझिए। हमें क्या करना चाहिए, है ना, उस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए अवैध निर्माण हो रहा है और उसमें जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों के कहने से अगर उस जगह पर आए हैं तो उनको आना ही पड़ेगा। और अगर उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है, उसको एक तरीके से जो एक न्यायिक व्यवस्था हमारी बनी हुई है उस वाले तरीके से अगर हम बात करें, काम करें, तो शायद ये इतना विवाद की स्थिति पैदा ही नहीं होती। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो जितनी भी हमारी जो ये पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है या अनदर जो भी पार्टीज हैं, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये आपस में हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, ये बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा करके करना, ये धर्म नहीं है। अगर हम धर्म की बात कहें, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे मुस्लिम धर्म है, हमें जो धर्म है वो क्या सिखा रहा है? धर्म हमेशा हमें प्रेम सिखाता है। धर्म हमें सुख में और दुख में खड़ा होना सिखाता है। आखिर धर्म है क्या? अगर हम धर्म की ही बात करें, किसी दूसरे के चेहरे पे अगर मुस्कान आ जाए तो ये धर्म है, ना कि हम एक दूसरे के लिए धर्म के नाम पर लड़े मरे। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक। गलत है, बिल्कुल अनैतिक ठीक। है। बहुत ये अच्छी बात। बिल्कुल अनैतिक है। और मैं इस चीज को, क्योंकि अगर हम धर्म के साथ चलते हैं तो हमेशा कोई भी धर्म हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम मानवता सिखाता है और हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मनीष जी, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। मनीष जी, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने तो शुरू से कहा है, दो बार ये प्रोटेक्टेड बाय द लॉ है, प्रोटेक्टेड बाय एक उन्होंने नोटिफिकेशन है। उसके बाद में यहां तक हुआ है कोमल की इन्होंने 131 करोड़ रुपए इशू करे इसके प्रोटेक्शन के लिए कि यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, इस पे कब्जा नहीं होना चाहिए। ये जो संरक्षित इमारत है परकोटा है, ये 15 मीटर इधर 15 मीटर इधर, दोनों तरफ 30 मीटर इलाके में कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये जो यहाँ के लोकल विधायक अगर हैं किशन पोल के, तो उनको ये देखना चाहिए कि भाई ये तो जो कोई है तो हटाओ उसको, वो तो बनवा और रहे हैं, छत डलवा रहे हैं या जो भी कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो वो उनको रोकना चाहिए। अब वो वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं कि इनको पंचायत ही नहीं करने दूंगा, मैं तो मेरा इलाका है मैं तो करूंगा। ये कोई हो थोड़ी सकता है, वो कानून से ऊपर नहीं है, ही इज नॉट अबाव द लॉ। लॉ तो सबसे बड़ा है और लॉ में यही लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है, उसमें थी किसी प्रकार से। अभी 2015 में भी एक केस हुआ, उस केस में उन्होंने कहा कि इस परकोटे को रोक दो। हाई कोर्ट ने इस लेवल तक कहा कि एनी सिविल कोर्ट कोई भी टेम्परेरी इंजंक्शन इसके खिलाफ कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए नहीं देना है। अगर मान लो कि कंस्ट्रक्शन हो गया और सरकार उसको तोड़ने पहुंच गई तो उसको रोकने के लिए इंजेक्शन नहीं देंगे, ये तक भी कह दिया। और क्या चाहिए, इस लेवल तक इस डीपली कानून में काम किया है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ना तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है ये, अमीन काजी चुने हुए विधायक है, बाल मुकुंदाचारी चुने हुए विधायक है, दोनों ही हिंदू मुस्लिम चुने हुए थोड़ी है विधायक वो। हैं। अब दोनों विधायक हैं, अब बात कर रहे हैं वहां, एक कह रहा है बनाऊंगा, एक कहता है मत बनाओ, और क्या, जो कानून अपना काम करेगा। तो लेट द लॉ डू दिस ओन वर्क, बात खत्म। अब जहां तक जाने आने की बात है, जो ये कह रहे थे हमारे उन्होंने कहा, तो उस जगह जाना आना तो किसी का भी हक है, कोई भी जा सकता है, कोई धारा 144 थोड़ी लगी हुई है वहां पे। और ये कोई बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, ये तो जनता का शासन है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है। और उसमें ये उसको बात का बतंगड़ बनाना, मैं तो बनाऊंगा कंस्ट्रक्शन करूंगा, ये क्या बात हुई? जब उनको भी लगना चाहिए कि भाई ये कानून बता दिया तो खुद विड्रॉ कर देना चाहिए था। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा प्रखर सिंह जी को
कि अपने कांग्रेस के विधायक को आपको बताना चाहिए कि भैया ये कानून में है क्या, अगर कानून के बाहर है तो क्यों जा रहे हो वहां, रुकवा दो। अब तुमने मान लो कि छत डलवाने के लिए कह दिया, अब रुकवा दो, इसमें क्या हो गया। यू आर अ रेस्पॉन्सिबल एमएलए ऑफ ए रेस्पॉन्सिबल पार्टी, तो ऐसे थोड़ी है कोई रास्ते चलते लोग हैं ये। बिल्कुल ठीक है। प्रखर जी, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, हमने बचपन से सीखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यही हम सीख के बड़े हुए हैं। और देखिए, अगर आपको को लगता था, अगर बीजेपी के एमएलए को लगता है कि वहां अवैध कार्रवाई, अवैध निर्माण हो रहा है, तो पहली चीज तो नगर निगम में इसका टेंडर निकाले है, आम व्यक्ति से उसका मतलब नहीं है। दूसरी चीज, आप आते, संबंधित अधिकारी को बुलाते, डीएम से बात करते, अगर अवैध है तो डीएम का काम है उसको रुकवा देता, मेयर का काम था उसको रुकवा देता। आपने वो नहीं किया, आप वहां पर बहुत सारे लोगों को लेकर के गए, वहां तमाशा। अरे प्रगट अगर आपका मन होता, पॉलिटिकल लोग हैं, जाना पड़ता है वहां पे, आपके बीच वो में जाएगा नहीं कि आदमी बुलाएगा तो। अरे आप बार बार एक ही बात बोली, उस्मान भाई तो कह सकते हैं, चलो क्योंकि काम नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं जानते। अरे कांग्रेस पार्टी के एमएलए कहीं भी जा सकता आपकी नॉलेज गलत है। बीजेपी का एमएलए कहीं भी जा सकता है, आप कह रहे हो खुद रुकवाने को हमारे कांग्रेस के एमएलए। ठीक है मनीष जी, एक बार प्रखर जी को बात पूरी करने दीजिए। देख लेते हैं एक बार। मनीष जी, एक बार उन्हें बात पूरी करने दीजिए प्रखर जी को। प्रखर जी, आप उन संबंधित अधिकारी को बुलाते हैं और संबंधित एमएलए से भी कहते हैं कि भाई यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। बात समझ में आती है, अधिकारी को जो एक्शन लेना होता ले लेता। अगर अवैध हो रहा था और अवैध है तो मैं कह रहा हूँ जिस अधिकारी ने किया उस पर किसी पर एक्शन तो लिया नहीं आपने, तो प्रूव कहां से हो रहा अवैध है, पहली चीज। और आपको अगर गलत जानकारी थी तो पहले आप जानकारी ले लेते, इस तरीके से जाने से पहले आप जानकारी लेते ना कि वहां पर आप एकदम से पहुंच जा रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो इसी बात की है ना, मुझे समस्या है, मुझे मेरे ऊपर किसी ने अपशब्द बोला है या किसी ने कुछ बोला है तो मैं थाने जाऊंगा ना, कि उसको सड़क पर पीटने लगूंगा। लॉ तो यही है ना, हमें कोई समस्या है, किसी बात की कुछ है तो मैं थाने जाऊंगा, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा, कानून अपने हाथ में तो नहीं लूंगा ना। तो फिर कांग्रेस वाले समस्या ये कानून फॉलो। अरे शांत बच्चों जैसी बातें कर रहे रहिए, हो। पता नहीं है आपने जो जो आपका एमएलए अमीन कागजी को नहीं ने करना क्या था किया, आपके मेयर नहीं है, घूसखोर है क्या आपके यहाँ के लोग? तो अमीन कागजी भी करना अगर अवैध बन रहा है तो कैसे अवैध बना रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं इस बात को? अधिकारियों से जानकारी ले लेते वो भी कि भाई मेरे इलाके में अधिकारियों से जानकारी आपने नहीं ली ना भैया, आपने जानकारी नहीं होती तो इतना बवाल ही नहीं होता, मगर आप गाड़ियों के साथ पहुंच गए वहां पर। और ये देखिए, कोई आम एमएलए नहीं है, इस एमएलए की हिस्ट्री है। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। कमाल कर दिया आपने, डेमोक्रेसी की हंसी उड़ा रहे हो। बहरहाल, अब विधायक कोष से धार्मिक स्थल की मरम्मत के लिए फंड जारी करना कितना सही और कितना गलत, ये हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल अब सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।